नमस्कार सर, गजेंद्र बोल रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज़ से। हाँ नमस्कार। सर, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि एक गमछी कोई पहना रहा है और उस गमछी को बोल रहे हैं कि आप हटाइए इसको। ये क्या मामला है सर? देखिए मैं तो आरजेडी से विधायक हूँ जी जी। और आरजेडी पार्टी से। हम्म, और कोई मुझे बीजेपी का गमछा हाँ। कोई पहनाएगा तो क्या हम पहनेंगे उसको? हमने बिल्कुल। कहा कि ये बीजेपी का गमछा है, हम क्यों पहनेंगे? हाँ। इसको हटाइए। जी। तो बीजेपी का गमछा हम बीजेपी का पट्टा क्यों लगाएंगे? बिल्कुल हम नहीं सर। लालू जी के लोग हैं, हम लालू जी को मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं, जी। सामाजिक विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। हाँ हाँ। हम किसी बीजेपी का पट्टा गर्दन में गमछा क्यों लगाएंगे? बिल्कुल सही बात है सर। हम ये बस कौन यही लोग सब। थे सर? एक न्यूज वाले थे, अब न्यूज तो पूरा याद नहीं है, वो कहे कि हम न्यूज चैनल से हैं। हाँ। तो न्यूज चैनल से हैं तो हमने कहा कि ठीक है, क्या न्यूज़ इंटरव्यू चैनल लेना है? वाले सर गमछी भी देने लगे हैं क्या सर? अब बताइए न्यूज चैनल वाले लोग अब गमछी क्या हाँ उनके उनका क्या मकसद था गमछी देने का, जबकि हाँ। इस हाँ। बात को समझ रहे हैं कि हम हम्म, आरजेडी से हैं। जी। तो ये भगवा गमछी या फिर बीजेपी का गमछी हम क्यों लगाएंगे? बिल्कुल सही बात है सर। मगर इस उस वीडियो में एक सेकंड पार्ट चलाया जा रहा है, वो भी वायरल हो रहा है कि उस जो भी वहाँ पर न्यूज़ वाले या जो भी यूट्यूबर थे, उनका माइक आप फेंकते हैं, बोलिए कि हटाइए ये सब माइक सब। फेंक नहीं, जैसे जैसे का हमने ये कहा, उनका सवाल था कि हम्म। आप जब मंत्री थे तो जी। आपने क्या क्या काम किए। हाँ तो हमने उनको कहा कि हमने आईटीआई को इंटर समकक्ष बनाने का काम किए। हाँ। उसके बाद हमने जो है प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना के तहत हम्म। हमने जो राशि पहले 1 लाख था, उस राशि को हमने बढ़वा करके 2 लाख करने का काम किए। जी जी। तो इस बात को उनके तरफ से ये आया कि आप अपने निजी फंड से किए। तो कहे कि निजी फंड क्या होता है? हम तो गरीब आदमी हैं, किसान का बेटा। मैं खुद इस बात को बोलता हूँ कि मैं भी मजदूरी का काम करता था। तो ये हम्म। क्या संभव है कि पूरे बिहार के लिए मैं निजी अपना पैसा, निजी कोष से या तनख्वाह के पैसा से सरकार की योजना चला पाएंगे? संभव है? बिल्कुल नहीं सर, ये सरकार तो की सरकारी योजना योजना है। सरकार की योजना सरकार के पैसों से चलता है। वह सरकार की पैसा गरीबों के का, देश की जनता, राज्य की जनता की पैसा होता है। उससे योजना सरकार के द्वारा बनाया जाता है और उस योजना को फिर पुनः पब्लिक तक, उसको आम जनता तक ले जाया जाता है। जी तो जी। हमने ये कहा कि आपको प्रश्न ही नहीं जब पूछने आता है या मेरे द्वारा जब जवाब जो दिया जाता है उस जवाब को आप समझ नहीं पाते हैं, तो आपको जवाब देने से हमको क्या फायदा है? आप अपना बिल्कुल। माइक रखिए, मैं आपको जवाब आपका सवाल जो है समझ नहीं पा रहे, इसलिए आपको सर, ये इंटरव्यू प्रीपेड आगे देना। प्लानिंग था क्या कि विरोधियों का प्लानिंग तो कहीं नहीं था अब सर? तो भाजपा वाले या भाजपा सोच वाले लोग अब इतना नीचे स्तर तक आ जाएंगे कि अब राजद के विधायक को भगवा गमछा अब लेकर के जो न्यूज चैनल वाले लोग हैं, हाँ हाँ। अब वो भी दौड़ते फिर रहे हैं। अच्छा। ये न्यूज चैनल वाले लोगों का काम है इंटरव्यू लेना। जो हाँ हाँ। भी सवाल जो है उस सवाल का जवाब लेना या सवाल पूछना उनका काम है। हम्म। अब ये गमछा लेकर के गमछा लेकर के वो भी भगवा लेके दौड़ रहे हैं। तो देश को क्या संदेश न्यूज चैनल वाले देना चाह रहे हैं, अब तो वही लोग बताएंगे। बिल्कुल सही बात है सर। कल 20 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके पड़ोसी जिला यानी मतलब सिवान का दरौंदा के पास में आने वाले हैं। उस पर क्या कहेंगे? तमाम अधिकारी उसमें लगे हुए हैं सर। देखिए सबसे पहला बात तो हमको जो सूचना मिला है, जैसे कि जितना जो आंगनबाड़ी सेविका हो, जी। आंगनबाड़ी सहायिका हो, आशा दीदी हो, ममता दीदी हो, यानी कि बिहार सरकार से लेकर के केंद्रीय कर्मचारी, सभी लोग
तो ये कहा गया है कि आप किसी तरह से गाड़ी में भर करके आम पब्लिक को पहुंचाइए, नहीं तो आपकी नौकरी को खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा। अब जितना जो है कई आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा दीदी, ये सब लोग बोल रहे हैं कि एक तो हमको सरकार के तरफ से मानदेय भी जो है बहुत कम पैसा मिलता है। अब उस कम पैसा से हम अपना घर परिवार भी सही ढंग से नहीं चला पाते हैं। ऐसी स्थिति में हम गाड़ी अपने पैसा से कैसे, गाड़ी का पैसा कहाँ से वाहन करेंगे, और जिनको ले जाएंगे उनको कहाँ से खिलाएंगे पिलाएंगे, और जिसको ले जाएंगे वो भी लोग मजदूरी मांगेंगे। जी जी बिल्कुल। मेरा पूरा दिन का मजदूरी कहाँ से हम दे पाएंगे। तो ये बहुत ही जो भी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जो भी सेविका, सहायिका, आशा दीदी, ममता दीदी, विकास मित्र, या जो भी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं मानदेय पर काम करने वाले, या फिर वेतनमान पर, ये सब लोगों में बड़ा निराशा है ये सरकार के ये आदमी जुटाव नीति पर, ये जनसंख्या जुटाव नीति। और ये है कि प्रधानमंत्री की जो रैली है या जो सभा है उसको सफल बनाओ। ये बहुत ही निराशाजनक सरकार की स्थिति है। ऐसी स्थिति को हम लोग पुरजोर तरीके से राज्य सरकार की इस नीति को हम खंडन करते हैं। सर, इतनी बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है, और उसके पास कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है क्या? नहीं तो ये आप तो जानते हैं ना कि देश के सबसे अति कुपोषित प्रधानमंत्री हैं। अच्छा। ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये अति कुपोषित प्रधानमंत्री हैं। ये देश को लूटने का काम किए, इसके वजह से इनकी सभाओं में आम लोग नहीं जुट रहे हैं। इसलिए इस तरह की जो है हथकंडे को अपनाया जा रहा है, और निरीह कमजोर जो काम करने वाली राज्य सरकार के जो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा दीदी, ममता दीदी, जीविका दीदी और आपका जो विकास मित्र हैं, उनसे जबरन जो है आदमी जुटाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। और इस बड़े माने कि मुश्किल में ये सभी मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। सर जी धन्यवाद।